तो जंप जब भी हम देखेंगे तो फाइनाइट लेंथ का होता है। कैसा होता है? फाइनाइट लेंथ। मतलब उस पॉइंट पे आप लेफ्ट से मूव कर रहे हो या राइट से मूव कर रहे हो, तो दोनों के बीच में जो जंप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? फाइनाइट लेंथ का आ रहा है। तो इसे क्या बोला? जंप डिस्टेंस। मतलब मेरी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, मेरी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों कैसी हैं? अनइक्वल हैं। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं बेटा? जंप डिसकंटिन्यूटी। तो क्या कहा हमने जंप के अंदर? आपने बोला इफ एफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इन द सिचुएशन दैट इज जंप डिस्टेंस, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो जाता है। आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जंप लेता है इंटीजर्स पे, और कितने का जंप लेता है बेटा? 1 लेंथ का जंप लेता है ना? तो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑन दिस। पहला ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल -2 to 2। यस, हाउ मेनी डिसकंटिन्यूटी विल बी देयर फॉर दैट? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। आइडिया लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हो जाएगा। 8 डिसकंटिन्यूटी होती है, 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोले कैसे? अरे आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी दिख जाए, सुन लो बच्चों, ये ध्यान दो, मैं 3-4 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज होता हो, नोट कर लो इसे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करेंगे? बोले सर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स दिया हो, जहाँ पे एफ एक्स कैसा है खुद में? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है बच्चों? कंटिन्यूअस, राइट? हमने बोला एफ एक्स कंटिन्यूअस होना है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा हो, राइट? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन लेना चाहते। तो पहली बात कि when fx is integer, अगर ये इंटीजर होता है तो जहां जहां पे ये इंटीजर वैल्यू लेगा वहां पे फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। बोला अगर एफ को इंटीजर मान लिया, बोला सर एन लिख लेते हैं, कोई भी इंटीजर जो जो पॉसिबल हो सकते हैं गिवन डोमेन में या गिवन रेंज में, राइट? बात समझ में आ रही है? तो इन दिस सिचुएशन जो भी वैल्यूज मुझे मिलेंगे अल्फा, ये सब के सब क्या होंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पे सचेत होने की बात है, गलती हो जाती है। क्या हो जाती है? गलती हो जाती है भाई। क्या गलती हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि हम ये नहीं देख पाते कि पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का भी क्या कोई रोल बनेगा? बनना चाहिए सर। किसका रोल बनना चाहिए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा का। बोले क्या क्या रोल बनना चाहिए? अगर फंक्शन के पास में एफ एक्स एस इंटीग्रल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एल्फा, कहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू है बेटा? एल्फा पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यू है। एज वेल एज हम दूसरी बात बोल रहे हैं कि एफ एक्स एज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एल्फा, एज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एल्फा, then fx is continuous, greatest integer value of fx, this is continuous at x equal to l। कैसा होगा बच्चों? कंटिन्यूअस होगा अल्फा पे। जबकि आपने पिछले रिजल्ट में पढ़ा कि जहां पे इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहां पे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब परेशानी कहाँ पे आ रही है? जहां पे मिनिमा मिल रहा है। अगर किसी पॉइंट पे मिनिमा भी मिल गया और उस पे इंटीग्रल वैल्यू भी मिल रही है तो क्या बोल दोगे? कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? मैं एग्जांपल दूंगा, राइट? पहले फिलहाल पहले कंसेप्ट को देखते हैं। दूसरी बात, अगर फंक्शन के पास में इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, एफ एक्स हैज इंटीग्रल वैल्यूज। क्या बच्चों? इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू एल्फा, ठीक है? तो भी और साथ साथ बोल रहे हैं एफ एक्स हैज मैक्सिमा, एफ एक्स हैज मैक्सिमा, तो क्या कहोगे? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट, right? Then fx is discontinuous at that point. fx is discontinuous at that। बात समझ में आई? तो क्या क्या बातें पढ़ी हमने? हमने बोला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे एफएक्स की गिवन डोमेन के अंदर जो जो इंटीजर वैल्यूज मिल सकती है, जिन जिन पॉइंट्स पे मिल सकती है, वो सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। उनमें से हम सर्च कर लेंगे कि किसी पे मिनिमा अगर मिलता है तो वहां पे हम कंटिन्यूअस बोल देंगे, लेकिन किसी पे अगर मैक्सिमम मिलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोलोगे? वहां पे डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलते रहो, ठीक है?
मेरे साथ बच्चों लिखते चले जाना। अब मैं आ रहा हूं इस एग्जाम्पल पे, लिखा ना इतना, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल था आपके पास, यू कैन सी द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है, राइट। ऑन द इंटरवल, कितना इंटरवल दिया है यहाँ पे, -2 से लेके 2, ठीक है। इस इंटरवल पे ग्राफ है। अब गौर करना कि इन दोनों पॉइंट्स पे तो 4 वैल्यू मुझे मिलेगी। यहाँ आ गया माइनस का √3 और यहाँ आ गया प्लस का √3। इन दोनों पे भी मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही, बताओ जल्दी से यार, हाँ या ना, राइट बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया सर -√2 और यहाँ से भी कितना, प्लस का √2। दोनों पॉइंट पे मुझे फिर से सर इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। वो कितनी मिल गई, अरे बच्चों बोलोगे, दिस इज 2। और फिर एक और मिल गया -1 और +1। इन दोनों पॉइंट पे भी मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1। और एक और पॉइंट है कौन सा, 0। 0 पे भी मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। कितनी मिल रही है, 0। लेकिन 0 पे क्या है, मिनिमा। क्या है, मिनिमा। लेकिन तुम बोलो सर हमने तो कंसेप्ट आपके इस एक्सप्लेनेशन पे छोड़ा हुआ है, अभी तक हमें समझ नहीं आया। क्या बोलोगे, कंसेप्ट समझ नहीं आया जो आपने बोला था, आप प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने ये एग्जांपल उठाया, अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ। गौर करना सब लोग, ठीक है। दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के लिए। पॉइंट पिक कर लेते हैं, कौन कौन से थे, -2, +2, -√3, +√3, -√2, +√2 और 1 और -1, एंड दैट इज 0, राइट। करेक्ट है बात इतनी। अब जरा गौर करना कि अगर हम -1 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, -1 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, तो कैसी वैल्यू मिल रही है भाई, वो जो ग्राफ मिल रहा है वो 1 से छोटा मिल रहा है, हाँ या ना। और 0 से 1 के बीच में मिल रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी उस ग्राफ की, 0 हो जाएगी। तो इस पूरे रीजन में फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। लेकिन इंस्टेंटली एट 1 पॉइंट क्या हो जाएगी, बोले 1 हो जाएगी सर। और -1 पे भी स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपको बबल मिला और ग्राफ कहाँ मिल गया, ऊपर। वैसे भी ये इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो मैं लेफ्ट साइड को छोड़ देता हूँ, राइट साइड का ग्राफ बनाता हूँ, लेफ्ट का अपने आप बन जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ग्राफ इवन है, सिमेट्रिकल रहेगा वाई एक्सिस के अबाउट। बात सबको समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ा, 1 से लेके √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है बेटा, दीज आर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना मिल गया सर 1 मिल गया। लेकिन 2 पे कितना मिल गया, √2 पे 2। फिर 2 से √3, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2। √3 से लेके 2 तक स्क्वायर करोगे कितना, 3 से 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी, 3। तो सर यहाँ पे 3 आ गई। लेकिन बच्चों 2 पॉइंट पे कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। तो 2 पे भी जंप मिला है ना, मिला कि नहीं मिला। 2 पे लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, राइट की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरवल 2 के बाद मूव नहीं कर रहा। बात समझ में आई। ऐसे ही आप पीछे आ जाओ, जब बैक चलते हो तो यहाँ पे भी क्या हुआ, -2 से लेके दिस पॉइंट आई। बस को समझ में, अब तो सिमेट्री है भाई, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग आसानी से। तो ये पिक्चर बच्चों मुझे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड देन दिस इज 0। तो अब गौर करने वाली बात है, 0 कैसा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ मिनिमा था, वहां पे ग्राफ कैसा हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। और -2 और +2 दोनों एंड पॉइंट थे इंटरवल पे, और दोनों पे क्या मिल रहा था, मैक्सिमा मिल रहा था इस ग्राफ का। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। कितने पॉइंट्स मुझे डिसकंटिन्यूटी के मिले सर, बोले सर 8 पॉइंट मिल चुके हैं, -2, -√3, -√2, -1, 1, √2, √3 और 2। पक्की बात, 0 नहीं रहा। समझ में आ गया। अब मतलब मुझे ग्राफ बनाना नहीं है, मुझे जस्ट अप्रोच देखनी है क्या हो। हाँ या ना बच्चों, समझ में आई बात। ग्राफ बनाने की जरूरत आगे से नहीं पड़नी थी। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, में टाइम देता हूं आपको, सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है ये, find the points of discontinuity, find the number of points of discontinuity of this function, greatest integer function of p sin x, where that p is some prime number, p is some prime number। yes बच्चों, जल्दी से सोचोगे और बताओगे। इंटरवल तो दे दो सर, ऐसे तो ढूंढते रह जाएंगे, है ना। तो इंटरवल दे दिया मैंने, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई।
आप जल्दी से बताओगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी साइन एक्स मैंने काफी टाइम दिया तुम्हें, है ना। तो सोचना है, कैसे सोचोगे। आपको पता है इंटरवल 0 से पाई का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। कहां से कहां तक? पॉजिटिव होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन पी का मल्टीप्लाई है तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर जाएगी? 0 से पी तक लाई कर जाएगी। पी प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है ना। तो उस नेचुरल नंबर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? अरे कुछ भी होती रहे, हमें मतलब। लेकिन 0 से लेके पी तक कितने नेचुरल नंबर्स लाई कर रहे हैं? p+1। कितने नेचुरल नंबर्स लाई कर रहे हैं? p+1, राइट। 0 कौन सा पॉइंट है इस फंक्शन के लिए? मिनिमा का पॉइंट है। और p क्या है बेटा? मैक्सिमा का पॉइंट है। और मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिलेगा? π/2 पे मिलेगा, जो इस इंटरवल का मिड पॉइंट है। साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 पे, 90 पे, राइट। तो ये जो मैक्सिमम मुझे मिलेगा किस पॉइंट पे मिलेगा? π/2 पे मिलेगा। और मिनिमम किस पॉइंट पे मिलेगा? बोले सर एक तो 0 पे मिलेगा और पाई पे मिलेगा। 0 पे मिलेगा और पाई पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। पक्की कहानी। अब देखो, साइन का ग्राफ जो तुमने गलती की उस गलती को समझना। साइन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है π/2 के पहले और π/2 के बाद। होता है कि नहीं होता? हाँ या ना बोलो। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी π/2 से पहले भी मिलेंगी और π/2 के बाद भी मिलेंगी सर। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? पक्की बात। ग्राफ को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है? पी मिल रही है सर। कहाँ पे मिली? π/2 पे। मिनिमम कहाँ कहाँ पे मिली? 0 और पाई पे। जहाँ पे मिनिमा है वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा सर, कोई परेशानी नहीं। डिस्कंटिन्यूटी की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ेगी? इन सब पॉइंट को देखेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कंटिन्यू हो गया। कहां तक चला गया? पी। इससे पहले क्या मिलेगा? p-1। सजा लेते हैं ग्राफ को। कितने पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी के मिल गए? बोले सर इसको हटा दो, इसको हटा दो, दोनों पे मिनिमम मिल रहा है। उसके अलावा सब पॉइंट, सब सारे पॉइंट काउंट कर लो। तो p-1 तो इधर से मिले, p-1 इधर से मिले। कितने हो गए? 2 इंटू p-1। और एक बीच वाला मिल गया, कौन सा? π/2। वहां पे भी तो डिस्कंटिन्यूअस होगा ही होगा, हाँ या ना, क्योंकि उस पर क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। तो क्या करोगे? +1। कितने आगे पॉइंट? 2p-1। तो इतने पॉइंट्स क्या होंगे? डिस्कंटिन्यूटी के होंगे। जो सिखाया, क्या सिखाया आपको कि आपको करना क्या है? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी इंटीजरल वैल्यूज सबकी सब देख लो। जहां जहां पे मिनिमा मिलेगा उन पॉइंट को हटा दोगे क्योंकि उन पे कंटिन्यूटी होती है। और जहां पे मैक्सिमम मिलेगा उसको भी काउंट करोगे। करेक्ट आ गई बात? कितने पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी के? 2p-1। अब तो यार ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितने पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी के? देखते ही 5, नहीं सॉरी 3। कितने आगे? 3। तो 2p-1 है ना। तो 3 पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी की बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलते रहो। पक्का? ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। आप लोगों को ये सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन को शुरू करते हुए कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है। तो पहली बात दिमाग के अंदर एक रखो बच्चों, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कौन कौन सी चीजें, सुनना मेरी बात को सारे लोग स्टेट। अगर बोला f(x) और g(x) दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, डिवीजन करते हुए एक बात ध्यान रखिए, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। ये हमेशा कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को करवा दिया जाए तो भी कंटिन्यूअस होता है, राइट। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, राइट बेटा। समझ में आ रही है बात? पक्की कहानी ना? सबको कोई डाउट तो नहीं? किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड ले तो भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो मुझे परेशानी कहाँ पे आने वाली है? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा हो तो मुझे डिसकंटिन्यूटी दिखेगी। और तुम्हें बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कब होता है? इंटीजर्स पे। कब होता है बेटा? इंटीजर्स पे। तो हमने देखा बच्चों इस एग्जाम्पल को करते हुए कि यहाँ पे एक तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है, एक यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है, एक यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है। इंटरवल दिया हुआ है सर -2 से 2। इसमें कौन कौन से पॉइंट पे ये इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं? -1, 0 और 1 पे। आया ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कब इंटीजर वैल्यूज देगा इस इंटरवल के अंदर? -1 पे, 0 पे और 1 पे, जहाँ पे वो इंटीजर हो। पक्की बात। x+1 के साथ भी सर सेम सिचुएशन।
हाँ या ना बच्चों? तो अब अपने को काम क्या करना है, अपने को इन वैल्यूज के ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखनी है। किस किस वैल्यू पे, -1 पे, 0 पे और +1 पे। तो हमने शुरुआत कर दी किससे, 0 से। ठीक है, तो अगर आप f0 माइनस देखते हो और f0 प्लस देखते हो, गौर करना, f0 माइनस देखूंगा तो 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? ये आ गया सर -1। 0 -1 का मॉड कितना आ गया सर, वन कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस लिखते हैं, अगली वैल्यू क्या आ गई, साइन कितना आ जाएगा, पाई अपॉन ये कितना, -1 + 3 दैट इज 2। तो कितना आ गया, साइन π/2। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, -0 -1 के साथ में ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, 0। वेरी गुड, कितना आ गया बच्चों, 0। बोले सर ये काम हो गया, साइन π/2 1 होता है, -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ चुकी है, 0 आ चुकी है। पक्की कहानी, हाँ या ना बोलते रहो। अब बढ़ो आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, 0 प्लस पे। तो 0 प्लस पे तो पहला ही 0 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 प्लस h, क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 0। और ये 1 ही आ रहा है बच्चों अपने पास, फिर कुछ भी आता रहे 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। यहाँ बढ़ते हैं आगे, कितना हो जाएगा, π/4 कितना हो जाएगा, या π/3 कितना हो जाएगा, π/3, क्योंकि 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, 0। तो π/3, साइन π/3 कितना, वो आ गया √3/2। ठीक है, प्लस साइन के साथ में आगे बढ़ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 प्लस +1 मतलब 1 प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया बच्चों। तो ये -1 आ गया। दोनों कैसे बेटा, अनइक्वल, डिसकंटिन्यूअस एट 0, हाँ या ना? कौन सी डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। पक्की बात। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, 1 माइनस और 1 प्लस। 1 माइनस की बात करते हैं तो 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। तो ये पहला तो सर 0 हो गया। दूसरी बात, बढ़ते हैं आगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। तो साइन π/3 मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाओ माइनस कितना, 1 माइनस +1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, बोले 1। कितना बच्चों, 1। करेक्ट। आ जाओ आगे, 1 प्लस पे, 1 प्लस करता हूं तो ये 1 आएगा, और 1 माइनस 1 लेकिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म तो कितना हो गया सर, 0। प्लस आगे बढ़े, यहाँ पे रखना, कितना आ जाएगा, π/4 मतलब 1/√2, और माइनस में कितना, 1 प्लस +1 2, कितना, 2। राइट। ये दोनों भी कैसे बच्चों, अनइक्वल। तो यहाँ पे भी कैसा, डिसकंटिन्यूअस। पक्की बात। बढ़ते हैं आगे, लास्ट पॉइंट था कितना, -1 माइनस और -1 प्लस। करेक्ट है बच्चों, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इन दो पॉइंट पे देख रहे हैं। तू यार, पॉइंट ही नहीं है तेरे पास। कंटिन्यूटी किस पे देखते, जो पॉइंट इंटरवल पे हो, यही नहीं तो फिर ढूंढना है। राइट। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब बढ़े हम लोग -1 माइनस पे, तो -1 माइनस की बात करें, कितना हो जाएगा, पहला तो सर 0 हो गया। राइट। दूसरे से कितना आ गया, -1 माइनस कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2। तो ये आ गया पाई, आया ना, -2 + 3 कितना, 1। तो साइन पाई का वैल्यू कितना, 0। तो ये भी सर 0 आ गया। और यहाँ से कितना मुझे मिल जाएगा, जल्दी से बताओगे, दिस इज -1। देखना, -1 माइनस +1 कितना हो गया, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, -1। राइट। तो बेटा -1 आ गया, हाँ या ना बोलोगे? समझ में आ रहा है सबको? बढ़ो आगे, -1 प्लस पे, -1 प्लस पे, पहला तो 0 ही है। ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 0। दूसरे पे आ जाओ, -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी, -1, 3 -1 2 बेटा, साइन π/2 कितना हो जाएगा, अरे बोलो 1। राइट। माइनस पे आ गया आगे, यहाँ पे क्या आ गया, -1 प्लस +1 कितना हो जाएगा, 0। राइट। समझ रहे हो ना, -1 माइनस, सॉरी प्लस, और साथ में कितना है, 1। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस +1 करेंगे तो 0 प्लस, और 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, 0। राइट। ये 0 आ गया भाई। पहले से भी 1 और यहाँ से भी 1, दोनों कैसे आ चुके, इक्वल। तो इस पे क्या हो गया, कंटिन्यूटी।
तो कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के मिले? 2 पॉइंट मिले। नंबर ऑफ पॉइंट पूछा हुआ था इसने, आंसर क्या आ गया? 2। इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, समझ में आया? पक्का? ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, समझ में आ गया ना? और बढ़ता हूँ बेटा आगे। हमें सबसे पहले यहाँ मॉड दिया है इस एक्सप्रेशन के ऊपर, है ना? प्रॉब्लम दिया था रियल टू रियल, कॉन्टिन्यूटी दी है 2 पॉइंट से, फंक्शन 2 से पहले ये गिवन कर रहा है, 2 के बाद इसे गिवन कर रहा है, और 2 पॉइंट पे म्यू दे रहा है। आपको लैम्डा प्लस म्यू निकाल, बट मॉड लगाया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पहले उसका साइन स्क्रीन देख, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? इसका साइन स्कीम देखते हैं, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। दो रूट्स मिल गए, एक 2 पे और एक 3 पे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको ये वैल्यू दी जा रही है कहाँ? 2 से पहले। कैसे दी जा रही है बेटा? 2 से पहले। अगर 2 से पहले दी जा रही है तो हमें लेफ्ट लिमिट देखनी है 2 पॉइंट पे, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। जब लेफ्ट लिमिट देखनी है 2 पॉइंट पे, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। लेफ्ट लिमिट के लिए लेफ्ट नेबरहुड उठाना पड़ेगा। लेफ्ट नेबरहुड कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से लेके सर 2 माइनस एच तक। कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट से लेके 2 माइनस एच तक। तो 2 माइनस एच तक देखूं तो ये हमेशा पॉजिटिव है। कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू इस गिवन रीजन में 2 से पहले कितनी आ जाएगी? आप लोग बता सकते हो कितनी आ जाएगी सर? ऊपर से आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, यहाँ से सेम कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और नीचे सेम वैल्यू 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले का नेगेटिव है, -1। ठीक है, तो दैट वैल्यू इज माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास माइनस लैम्डा अपॉन म्यू आ चुकी है बेटा। तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई अपने पास? f2 माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, आया ना? कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों हमने f2 प्लस देख लिया। बोले f2 प्लस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 के बाद वाला फंक्शन उठाते हैं सर। कितना हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 e टू द पावर 10 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 प्लस कितनी आएगी? 2। कितनी आएगी बेटा? 2। तो 10 थीटा अपॉन थीटा, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 लिमिटिंग वैल्यू होती है 1। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? e टू दी पावर 1। आई बात सबको समझ में? ये आ गई राइट लिमिट। तो क्या होना चाहिए बच्चों? f2 माइनस दिस इज इक्वल टू f2 प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू f एट 2। क्या क्या आ गया? माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, दिस इज इक्वल टू e, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। आई बात सबको समझ में? तो म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है बच्चों? e आ चुकी है। अगर म्यू की वैल्यू e आ चुकी है तो लैम्डा की वैल्यू निकाली जा सकती है, कितनी आ जाएगी? माइनस ई म्यू, मतलब माइनस का ई स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? लैम्डा प्लस म्यू विच वैल्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस साइन के साथ में प्लस ई, मतलब कितना आ चुका बेटा? ई इंटू 1 माइनस ई। दिस इज यूर आंसर, राइट? समझ में आया सबको? तो बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें गिवन कर रहा है, देखो अपने को एफ एक्स पी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2, है ना? 2 पॉइंट पे वैल्यू गिवन की है 7। ठीक है, इसके बाद बोलता है पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डबल डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात सबको क्लियर हो रही है? दूसरी बात, इसने P39 दिया हुआ है, 3 पॉइंट पे भी वैल्यू गिवन कर दी है। पक्की बात? तो हम एक काम कर लेते हैं, पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। क्या ले लिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? ये ठीक है। आपको क्या गिवन किया था? P3 इक्वल टू 9, मतलब 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा जब इस पर 3 रखूंगा? तो 9a प्लस 3b प्लस सी। एक इक्वेशन बच्चों मेरे पास किया, करेक्ट है? आ रहा है सबको समझ में? और साथ में गिवन किया है कि ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट 2, कॉन्टिन्यूअस एट 2। तो 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं, क्या होना चाहिए? दैट 7 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 px अपॉन sin x माइनस 2। हाँ या ना बच्चों? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? The limiting value should equal to the value of function at that point. At that point the value is 7. So we say this 7 is equal to that limiting value. अब ये मैनिपुलेशन आपने लिमिट में सीखे थे। क्या काम कर लो? इसे लिख लो px अपॉन x माइनस 2, और आप लिख लो x माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 2। बच्चों समझ में आ रही है बात? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 पे तो सर कितनी हो गई? 1। साइन थीटा अपॉन थीटा where theta tends to 0 this will become 1। अब कितना बचा? सिर्फ px अपॉन
x माइनस 2। इसमें अगर आप 2 पुट करते हो तो ऊपर आएगा p2 और नीचे क्या आएगा 2 माइनस 2 0। तो p2 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन लिमिट तो 7 आ रही है, इसका मतलब p2 को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0/0 बनाएगा। तो एक अगली बात आ गई कितनी, p2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो p2 बेटा 0 कर दिया। p2 कितना आ चुका है देखो जरा जल्दी से। दिस इंप्लाइज दैट इज 4a प्लस 2b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। देखो तीन कांस्टेंट यूज किए थे पॉलिनोमियल के लिए, तीनों के लिए कंडीशंस निकलती चली जा रही। अब आपने क्या किया, लॉपिटल रूल लगा लिया, 0/0 की फॉर्म बन गई। हाँ जी बच्चों बताओ, हाँ या ना? तो लॉपिटल लगाया तो 7 का वैल्यू कितना आ चुका है, दिस इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव p प्राइम x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 और रख दो वैल्यू, कितना आ जाएगा p प्राइम 2। पक्की बात, 2 पे इसका डेरिवेटिव कितना आया p प्राइम x, दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस b। जब इस पे 2 पुट करेंगे तो 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4a प्लस b। पक्की बात, तो 7 इज इक्वल टू 4a प्लस b आ चुका है। हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है सबको? एक इक्वेशन बच्चों मेरे पास ये भी आ गई, जैसे थर्ड इक्वेशन। राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या क्या आ रही है जल्दी बताओ, भाई तुमने निकाली होंगी। अरे सी कितना आ रहा है? ठीक है, बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -6 निकाल सकते हैं। तो अपना पॉलिनोमियल p x कितना बन गया बच्चों, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x एंड दिस -6। किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी, p एट 5। जब आप 5 रखोगे देन दिस इज 50 -5 एंड दिस -6, कितना आ गया, दिस इज 39। दैट इज योर, समझ में आ रहा है सबको? और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बोलोगे सर ये तो इतना गिरा हुआ क्वेश्चन कैसे निकल गया, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप क्या काम करो, देखो गिवन क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस भी दे दिया था, उसके बाद एफ जीरो डिफाइन करके 1 अपॉन के दे दिया है, के की वैल्यू निकाल। आपने क्या काम किया, इसके न्यूमरेटर को cos c माइनस cos c से क्लब कर दिया। क्या होता है cos c माइनस cos? बोले सर 2 साइन, कोई बात नहीं गुस्सा नहीं होता है, -2 साइन साइन एक्स प्लस एक्स दैट डिवाइडेड बाई 2 और इनटू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस एक्स दैट डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। अपॉन में बच्चों कितना आ चुका है मेरे पास, x टू दी पावर 4। अब मैंने इसको कुछ मैनिपुलेशन कर, यहाँ लिख देता हूँ x टू दी पावर 4। राइट, क्या क्या मैनिपुलेशन कर दिए बच्चे, मैंने इसमें इसे साइन एक्स दिस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं ऐसा? ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। राइट, फिर दोबारा क्या काम किया सर, इसको भी साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स दैट डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी इससे डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करे तो भाई मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या किया, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स दैट डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है बात? अब इन दोनों ने भी क्या लिमिटिंग वैल्यू दे दिया, 0 पे 1। तो व्हेन x is tending towards 0 that value is 1, when x is tending towards 0 that value is 1, this 2 and that 2 they are eliminated। राइट, आ रही बात सबको समझ में? एक काम और काम कर दिया हमने, क्या, तो मैंने यार सॉरी यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दी, ये माइनस था, तभी तो जाके लिमिटिंग वैल्यू बन जाए। राइट, अब अगली बात बच्चों आती क्या, यहाँ जरा गौर करना, इस x4 को भी मैंने दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया सर, इसमें से एक x उठा के तो इसके साथ लगा दिया, क्या कर दिया उसे, साइन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 आया ना, एक x से डिवाइड कर दिया। और बच्चों क्या काम किया, यहाँ जो साइन x माइनस x था उसके अपॉन में क्या लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया। क्या कर दिया, एक्स क्यूब लिख दिया। बोले सर इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 0 पे कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। पक्की बात बच्चों, हाँ या ना बताते चलना।
ठीक है, ये 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया सर। ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो, पक्की बात। अब आता हूं इस पे, तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, एक्सपेंशन यूज कर लिया। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल, प्लस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं बिकॉज नीचे x³ ही यूज हो रहा है, तो x³, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, -1/6। एक माइनस साइन यहाँ पे भी था, ये माइनस और ये माइनस कट गए, तो f0 कितना आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। बच्चों समझ में आ रहा है, क्योंकि f0 कितना है, 1/k गिवन किया हुआ है। पक्की बात, कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बच्चों इस कंसेप्ट, मतलब इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक बहुत शानदार concept बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले उस कंसेप्ट को बढ़िया से समझते हैं, फिर जाके क्वेश्चन के ऊपर काम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलता है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूस, पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि दोनों फंक्शन एफ और जी क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे कहते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस, राइट। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज सेम है, इक्वल है, लेकिन सेम पॉइंट पे है ये नहीं बोला गया। जैसे साइन एक्स की बात करें 0 से π/2 पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे मिलती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। और cos x की बात करें सेम इंटरवल 0 से π/2 पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिलती है, वो भी कितनी मिलती है, 1 मिलती है। लेकिन दोनों के ग्राफ को अगर कॉन्साइड करवाओ तो वो एक पॉइंट π/4 ऐसा होता है जिसपे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। तो भाई देखते ही आपने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। लेकिन ये कब बोल रहे हैं हम लोग, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बट ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना, ये तो हिट एंड ट्रायल टाइप का मामला हो गया। बड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ बेटा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल दी है, इसमें सेम पॉइंट पे वैल्यू बोली, क्या सी पे है, नहीं है ना। नहीं, जो मैं उसने एग्जाम में दिया था क्वेश्चन, मैं उसी को तो लिखूंगा यार, इसको तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज एलिबरेट। हाँ, ये एडवांस का सेम क्वेश्चन है, जैसा लिखा था एडवांस के पेपर में वैसे ही दिया था मैंने। अब उसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में एलिबरेट कर दूंगा तो यार फिर तो कुछ नहीं, फिर गिरा हुआ हो जाएगा कुछ, है ना। तो हमने जो टेक्निक लगाई वो क्या लगाई, हमने बोला यार दो फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। एक मान लेते हैं कितना, साइन, गौर करना है इस बात पे, लिखते रहो। साइन कितना ले लूं भाई, मैंने ले लिया यार 2x/5, ये मान लिया f, और दूसरा मान लिया g, वो कितना मान लिया, cos 2x/5। अब जरा गौर करो, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस। f की बात करता हूं तो 0 पे 0 देगा, और 1 पे कितना देगा, थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, 2/π ना लिख के π/2 लिख दो, इसे भी π/2 लिख दो बच्चों। तो ये कितना दे देगा, साइन π/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, 1, राइट। g की बात करूं तो g एट 0 कितना आ गया, बोले 1, और g एट 1 कितना आ गया बेटा, g π/2 मतलब 0, cos π/2 कितना होता है 0, राइट। दोनों के ग्राफ्स अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो कैसे ग्राफ मुझे मिलेंगे, एक ग्राफ तो मुझे ये मिलेगा, ये पॉइंट 1, और एक ग्राफ मुझे ये मिलेगा, ये पॉइंट 0, ठीक है। तो बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सी। दोनों के मैक्सिमम सेम है कि नहीं है, कितने हैं, बोले सर 1 है, आया ना। ये किसका ग्राफ, कॉस का, सॉरी, ये किसका ग्राफ मिल गया मुझे, कॉस का, और ये किसका ग्राफ मुझे मिल गया, साइन का। दोनों कंसाइड कर रहे हैं सर बीच में सी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, एफ सी और जी सी दोनों इक्वल होंगे, तो उनके स्क्वायर भी सेम होंगे, स्क्वायर भी सेम होंगे, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इनमें एक जगह एफ सी यूज किया, एक जगह सी जी सी यूज किया हुआ, तो एक इक्वल नहीं होगा, आया ना बेटा। इसलिए दो ऑप्शन तो गलत हो गए अपने। ये हमारा हिट एंड ट्रायल, राइट। अब इसी प्रॉब्लम को करने का दूसरा तरीका, हमें शो क्या करना है, एफ सी इक्वल टू जी सी, राइट। क्या शो करना है, एफ सी इक्वल टू जी सी, वो शो कर लिया तो हो गया कुछ, है ना। बढ़ता हूं दूसरे तरीके की तरफ, कैसे सोचेंगे उस तरीके को, गौर करो। मैंने एक काम किया बच्चों, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, दिस इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।
वैल्यू थ्योरम। क्या बोलती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? ये बोलती है कि if your function fx this is continuous on some closed interval a to b, closed interval a to b पे कैसा होना चाहिए? continuous होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है बच्चों? दूसरी बात बोलता है कि दोनों एंड्स पे ये अपोजिट साइन रखता है। कैसा रखता है? अपोजिट साइन रखता है। मतलब मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ए से लेके बी तक के बीच में, एक जगह पॉजिटिव तो दूसरी जगह नेगेटिव। तभी तो दोनों के ऊपर जो वैल्यूज आ रही है उनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? तो बीच में जरूर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b such that fc is equal to 0। हाँ या ना बच्चों? बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? ऑब्वियसली रूट 0 हो रहा है। अब अगली बात, इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या एज्यूम कर लिया? एक फंक्शन मान लिया एच एक्स, जिसकी वैल्यू रख ली बेटा कितनी? एफ एक्स माइनस जी एक्स। आपको गिवन क्या किया था कि जो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस इंटरवल पे? ऑन 0 to 1, वो वैल्यू और gx की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, वो दोनों सेम होंगी, राइट? तो मैंने सपोज दो पॉइंट्स एज्यूम कर लिए 0 to 1 इंटरवल पे, बोला लेट t1 और t2 these are two points which are belongs to closed interval 0 to 1, राइट? दो पॉइंट ले लिए, जिन दो पॉइंट्स पे अपन क्या बोल रहे हैं कि एक पे तो f ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली है और t2 पे क्या किया? g ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली। हमें नहीं पता था ना कि वो दोनों पॉइंट सेम है या डिफरेंट है, हमने मान लिया डिफरेंट है, राइट बच्चों? तो हमने इसका t1 मान लिया और इसका t2 मान लिया। इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा t1, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा t2, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। और अपने हिसाब से एक कंडीशन मान ली कि t1 इज लेस देन बाय t2। यू मे आल्सो टेक t2 इज लेस देन बाय t1, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? कोई ना कोई एक दूसरे छोटा या बड़ा होगा, करेक्ट? ये मानने के बाद अगर मैं ht1 निकालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? ft1 मतलब कितना? m माइनस gt1, आया ना बच्चों? gt1 तो m से छोटा ही होगा ना, क्योंकि m तो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, आया ना बच्चों? और ht2 की बात अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिल गया? दिस इज ft2 दिस माइनस कैपिटल M, एंड दैट वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए ht1 इंटू ht2 तो ये प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मेरी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा जिसपे h फंक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो 0 होगा, आया ना? पक्की बात? तो क्या हो गया बेटा? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम c फॉर व्हिच दैट hc दिस इज इक्वल टू 0 एंड दैट इंप्लाइज fc माइनस gc इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? fc इज इक्वल टू gc। पक्की बात? ठीक है, ये इसका सही कंसेप्ट था, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो तो हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, उससे प्रूव कर दिया, बट जो करेक्ट तरीका है वो कौन सा? ये वाला है। और ये दिमाग के अंदर आना चाहिए, राइट? कैसा लगा? अच्छा लगा? नोट कर भाई। वैसे कर लिया हुआ सबने, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फंक्शन इतना दिया हुआ है, हमें चेक करना है किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। तो शुरुआत कर लेते हैं सेकंड से, जीरो से। जीरो सबसे अच्छा दिख रहा है ना? तो एफ ऑफ जीरो माइनस और एफ ऑफ जीरो प्लस की बच्चों बात करें तो कितना आ रहा है? जीरो माइनस बोलते ही ये वाला टर्म तो एक्स टू मल्टीप्लीकेशन वो जीरो हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आ गई? जीरो, कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? बोला सर माइनस वन माइनस और माइनस वन प्लस देख लेते हैं। तो माइनस वन माइनस देखते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से तो आएगा माइनस वन और कॉस ऑफ फाइव दिस इज माइनस वन, और माइनस वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस टू, ठीक है? कितना आ जाएगा? माइनस टू। और फिर आगे नीचे यहां से कितना वैल्यू मुझे मिल जाएगा? दिस इज माइनस वन, ठीक है? एंड दिस इज कॉस फाइव इंटू माइनस वन, और ये कितना बेटा? माइनस वन प्लस करूंगा तो भी माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। कॉस टू पाई प्लस वन होता है, कॉस थ्री पाई माइनस वन होता है। तो ऊपर वाली लिमिटिंग वैल्यू तो वन मिल जाएगी और नीचे वाली कितनी मिल गई? माइनस वन मिल गई सर।
तो दोनों कैसी है, अनइक्वल है। तो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है किस पे, -1 पे। कॉन्टिन्यूअस हो चुका है कहाँ पे, 0 पे। आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है। सेम सिचुएशन 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 प्लस देखते हैं और एफ ऑफ 1 माइनस देखते हैं बच्चों। तो जब 1 प्लस की बात करेंगे तो यहाँ तो 1 इंटू कॉस पाई इंटू 1 प्लस, यस 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, कॉस 2 पाई प्लस 1 आ जाएगा। और आगे आ जाओ, 1 इंटू कॉस पाई दिस इंटू 1 प्लस 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, कॉस पाई -1, दोनों अनइक्वल। फिर से ये भी करेक्ट हो गया, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। 2 पे भी चेक कर लो, तो सेम कंसेप्ट है। 2 पे भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। दिख रहा है ना सबको, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आ रही है बच्चों वैल्यूज। तो 2 माइनस के लिए क्या आ चुका है, दिस इज 2 इंटू कॉस दैट इज पाई इंटू 2 प्लस 2 माइनस मतलब 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू cos 3 पाई -1, तो -2 आ गया। और फिर आगे देखते हैं 2 इंटू कॉस पाई दिस इंटू 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, तो cos 4 पाई कितना, +1, so that value is 2 and both are unequal, so this is also the point of discontinuity। खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत गिरा हुआ क्वेश्चन। बोल रहा है कि an और bn दो रियल नंबर्स है जो कि n नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। इतनी बात ही पता है अपने को, ठीक है। n इंटीजर भी हो सकता है, इसने बोला फॉर ऑल इंटीजर n, राइट। दूसरी बात बोलता है कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। r से r पे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, जिसको इन दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक 2n से लेके 2n प्लस 1 तक के इंटरवल पे, और एक 2n माइनस 1 से 2n तक के इंटरवल। अब मुझे जो ऑप्शंस दिए गए, फंक्शन को बता दिया कि कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस देते हुए वो बोल रहा है कि इनमें से चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ऑप्शन में an-1 यूज हो रहा है, जो मेरे पास यहाँ नहीं है, तो मुझे कुछ पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे n-1 मिले। bn-1 यूज हो रहा है, वो भी शिफ्ट करना पड़ेगा। और बच्चों bn+1 यूज हो रहा है, ये तीन चीजें यूज हो रही है। इतनी शिफ्टिंग मुझे करनी होगी। गौर करना, मैंने फंक्शन को लिखा और बस जस्ट फंक्शन को लिखते ही आप देखोगे आपका आंसर आ जाए। सबसे पहला क्या काम किया, इसमें n की जगह n-1 रख, ठीक है। तो जब रखूंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, an-1, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस साइन पाई एक्स। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एन के ऊपर डिपेंडेंसी रखी नहीं जाती। अब ये कब है अपने पास, जब इंटरवल x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 2n-2 से लेके 2n-1 तक। n की जगह कितना रखा बच्चों, n-1, राइट। सेम सिचुएशन दूसरे पे, bn-1 प्लस कॉस पाई एक्स। ये कब, जब x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, जल्दी बोलोगे मुझे। फिर एक शिफ्टिंग पीछे हुई है, तो 2n-3 से लेके कहां तक, 2n-2 तक। अब जरा गौर करो, 2n-2 पे कंटिन्यूअस कब होगा फंक्शन, लेफ्ट लिमिट ये देगा, राइट लिमिट ये देगा। तो बेटा अगर मैं f ऑफ 2n-1 सॉरी 2n-2 माइनस करता हूं लेफ्ट लिमिट के लिए, तो मुझे वैल्यू कहां से मिलेगी, सेकंड वाले से मिलेगी। कितनी मिल जाएगी, 2n-2 रखो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस कितना वैल्यू देता है अपने को, जल्दी से बताओ, दिस इज 1, राइट। तो ये 1 आ गया सर, और bn+1, bn-1 +1 आ गया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2n-2 प्लस के इक्वल होना चाहिए। भाई बात सबको समझ में आ रही है। तो 2n-2 प्लस पे देखता हूं तो राइट वाली वैल्यू ऊपर वाला देगा, उस पे रख दो सर 2n-2। साइन तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, कितना आ गया, an-1 आ गया। क्या पता चला यहाँ से, मुझे पता चला कि an-1 माइनस bn-1, ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बच्चों, हाँ या ना बोलो। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 0। पहला ऑप्शन कैसा हो गया, इनकरेक्ट। अब काम क्या किया, इसी ऑप्शन में n की जगह n+1 रख दिया। कोई बुराई वाली बात, जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, an माइनस bn कितना वैल्यू, 1 आया ना। तो an माइनस bn कितना वैल्यू, 1, करेक्ट हो गया, आया ना। और तुम यहां से भी देख सकते हो, बोले सर इसके लिए तो इंटरवल दिया भी था, 2n पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट और 2n पॉइंट पे राइट लिमिट निकालते हैं, किससे निकालेंगे, इस पहले वाले से आएगी f ऑफ 2n प्लस, और दूसरे वाले से आएगी f ऑफ 2n माइनस। 2n माइनस बोलूंगा तो नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन 2n cos 2 पाई कितना हो गया, 1। तो कितना आ गया बेटा, bn+1
ऊपर कितना 2n प्लस की बात करूं तो यहाँ से कितना मुझे मिल गया, an मिल गया सर। तो an माइनस bn कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। यही चीज हम यहाँ से भी देख रहे थे। खत्म हो गया काम इसका, आया ना बोलो। अब बेटा मुझे दूसरा काम किसके साथ करना है, दूसरा काम bn प्लस 1 के साथ करना। देख रहे हो यहाँ पे इस ऑप्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन के बारे में क्या सोचना है आपका? पहले फोर्थ को, जो जो इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं ना पहले। तो फोर्थ के बारे में क्या सोचना है? फोर्थ में बोला सर एक काम करो आप। क्या काम करो? 2n माइनस 2 पे तो आपने सर्च कर लिया, इस पे सर्च कर लिया, 2n माइनस 2 पे सर्च कर लिया, 2n माइनस 1 पे सर्च करो। तो 2n माइनस 1 पे लेफ्ट लिमिट ये वाला फंक्शन देगा, कितनी दे देगा वो वैल्यू, जल्दी से बोलोगे। अरे बोलो कितनी दे देगा। बोले सर an माइनस 1 दे देगा, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि 2n माइनस 1 पाई बोलूंगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0। और 2n माइनस 1 प्लस बोलूंगा तो सर ये वाला फंक्शन यूज होगा, क्योंकि 2n माइनस 1 के बाद ये वैल्यू गिवन कर रहा है। तो 2n माइनस 1 प्लस किया, कितना मिला, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या मिला, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कितना देगा वैल्यू, -1। तो बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, bn माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना? तो इसको लेफ्ट साइड लेके आगे तो बोले सर ये ऑप्शन बन गया, कौन सा बन गया, ये तो गलत हो गया ना, हाँ या ना बोलो। समझ में आ रहा है सबको? तो चौथा ऑप्शन हमारे हाथ से गया, पहला गया, चौथा गया। अब आते हैं किस पे, तीसरे पे। बोले सर एक काम क्यों नहीं करते हो, इसी पे n की जगह पे n+1 रख दो ना। क्या करो, n की जगह n+1 रख दो। जैसे n की जगह n+1 रखेंगे an बनेगा, ये bn+1 बनेगा। इसे लेफ्ट में ले आओ, कितना हो गया, माइनस का bn+1 इक्वल टू में कितना आ गया सर, -1। तो कौन सा तीसरा ऑप्शन भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। आई बात सबको समझ में? तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड। बहुत आसान होते हैं एडवांस के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अप्रोच लेना है, किस फॉर्म में ऑप्शंस दिए हुए उनके हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, राइट। लिख हुआ।